बात करेंगे उस सनसनीखेज खबर की जिसने देखा, जिसने सुना, होश फाख्ता होगा। जी हां, पूरे देश में सनसनी फैला देने वाले जबलपुर के दोहरे हत्याकांड में ऐसे खुलासे हुए हैं जिन्हें सुनकर आप भी बोलेंगे कि भगवान ऐसी औलाद और ऐसी बेटी किसी को ना दे। दरअसल जबलपुर में 15 मार्च को रेल कर्मी और उसके 9 साल के बेटे की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि मृतक की बेटी और उसके 21 साल के बॉयफ्रेंड ने की थी। आरोपी मुकुल सिंह ने जेल से ही छूटकर 5 नरमुंड शैतान के टैटू भी गुदवाए थे। और वो कहां गुदवाए थे? अपने सीने पर। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। 75 दिनों तक फरार रहे दोनों आरोपियों की साजिश सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। देखिए रिपोर्ट। स्क्रीन पर दिख रहा यह खौफनाक शख्स, इस शख्स के सीने पर बना यह टैटू हैवानियत और खौफ की वो कहानी बयां करता है जिसे सुनकर आपका दिल भी दहल जाएगा। ऐसी कहानी आपने अब तक सिर्फ फिल्मों में देखी होगी या किस्सों के रूप में सुनी होगी, लेकिन जबलपुर में जो खुलासा हुआ वो वाकई डरा देने वाला है। इस टैटू को ध्यान से देखिए, ये कोई आम टैटू नहीं बल्कि ये पूरी स्क्रिप्ट है सिलसिलेवार मौतों की। वो मर्डर जो ये व्यक्ति कर चुका है और वो मर्डर जो ये आगे करने वाला था। जी हां, इस हैवान के सीने पर बना ये टैटू नरमुंड को दर्शाता है। ये नरमुंड उन लोगों के हैं जिन्हें ये मार चुका है और जिन्हें मारना चाहता है। इस हैवान के सीने पर ऐसे 5 नरमुंड हैं। अब आप सोचेंगे कि आखिर ये 5 लोग कौन हैं? तो आपको बता दें कि ये कोई और नहीं बल्कि इसकी प्रेमिका के परिवार के लोग हैं। दरअसल पहला नरमुंड प्रेमिका को चैटिंग से रोकने वाली रिश्तेदार का है। दूसरा नरमुंड पड़ोसी महिला का जो इनके प्रेम संबंध के बीच आती थी। तीसरा नरमुंड आरोपी को पहले गिरफ्तार करने वाली महिला सब इंस्पेक्टर। चौथा आरोपी के गर्लफ्रेंड का पिता। पांचवा और आखिरी नरमुंड उसी गर्लफ्रेंड का जिसके लिए ये पूरा मसला हुआ। ये जब इस 376 के मामले में जब जेल गया था, उसके बाद वापस आने पर एक बदले की भावना की वजह से उसने 5 शैतान की 5 मुंडी बना रखी थी, अपने सीने में बनाए हैं। इसका प्लान था कि सभी को मारेगा सर। अब आपको बताते हैं पूरा घटनाक्रम। दरअसल 14 और 15 मार्च की दरमियानी रात जबलपुर की मिलेनियम कॉलोनी में रेल कर्मी और उसके मासूम बेटे की हत्या कर दी गई थी। हत्या किसी और ने नहीं बल्कि मृतक की नाबालिग बेटी और उसके बॉयफ्रेंड ने की थी। आरोपी नाबालिग और मुकुल के बीच अफेयर था जिस पर लड़की के पिता को एतराज था। सितंबर 2023 को भी आरोपी मुकुल सिंह और मृतक की बेटी कहीं भाग गए। बेटी की तलाश में उसके पिता ने मुकुल के खिलाफ अपहरण, रेप का मामला दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस ने मुकुल को जेल भेज दिया। कोर्ट से जमानत पर छूटने के बाद फिर से दोनों ने लड़की के पिता को रास्ते से हटाने की साजिश रची और लड़की के पिता और उसके मासूम भाई को मौत के घाट उतार दिया। वारदात के 75 दिन बाद फरार बेटी 28 मई को हरिद्वार से गिरफ्तार की गई, जबकि 30 मई की देर रात जबलपुर के सिविल लाइन थाने पहुंचकर आरोपी ने सरेंडर कर दिया। जब ये हरिद्वार में एक फ्रेश होने के लिए ये एक जगह गए तो वहाँ पर नगर रक्षा समिति के ही एक मेंबर थी जिन्होंने एक्टिवली इसको देखा और देख के उनको थोड़ा सा शक हुआ और उन्होंने जो है हमें भी सूचना की और हरिद्वार पुलिस को भी सूचना की और जिस उस पे जो है ये वहाँ पर पकड़ में आ पाए। घटना की जानकारी पर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले जिसमें मृतक की नाबालिग बेटी और उसका बॉयफ्रेंड दिखाई दिए। जांच में पता चला कि दोनों आरोपी ने पिता के एटीएम से पैसे निकालकर कई शहरों में फरारी काटी। पुलिस ने जब खाते फ्रीज करवाए तो दोनों हरिद्वार पहुंचे, जहां से नाबालिग को गिरफ्तार किया गया। आरोपी मुकुल क्राइम थ्रिलर्स देखने और पबजी जैसे हिंसक मोबाइल गेम्स खेलने का आदी था। सोशल मीडिया और काफ़ी सारे जो क्राइम सीरीज़ और ये पबजी और GTA इस तरह के काफ़ी सारे गेम्स खेलता था और उस रात भी इन लोगों ने पूरा प्लानिंग करके कि हमें एक स्टेप कैसे चूज़ करना है, ये इन लोगों ने प्लानिंग की है। सुबह इसकी क्राइम थ्रिलर्स देखने का आदी मुकुल अपने पीछे डिजिटल ट्रेल नहीं छोड़ रहा था, लेकिन जब पुलिस ने पूरे देश में उसके वांटेड होने के पोस्टर्स छपवाए तो हरिद्वार से लड़की को पकड़ा गया और 2 दिन बाद मुकुल ने थाने में सरेंडर कर दिया।
पुलिस की जांच में ये लगभग साबित हो गया है कि इस दोहरे हत्याकांड में मृतक की नाबालिग बेटी और उसका बॉयफ्रेंड मुकुल सिंह बराबर के भागीदार हैं। अब दोनों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस इस मामले पर और जांच कर रही है। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर।